वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्थ ESP। इसके पहले के वीडियोस में हमने ड्रामा टाइप में ट्रेजेडी एंड कॉमेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम ट्रेजी कॉमेडी डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेजी कॉमेडी कॉमेडी और ट्रेजेडी का ही ये एक मिश्रण होता है, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है बोथ ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। और ये इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि ये ऐसा लगता है कि क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है जहाँ पे डिजास्टर होगा, जिसे हम कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, लेकिन इसमें एक हैप्पी टर्न आता है और फाइनली एंड्स इनटू अ हैप्पी रेजोल्यूशन में होता है, तो इसको हम डिनाउमेंट कहते हैं। सो दिस इज ट्रेजी कॉमेडी, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, एंड इट्स फाइनल रेजोल्यूशन इज डिनाउमेंट वेयर एवरीथिंग एंड्स हैप्पीली। एम एच अब्राहम ने अपनी अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म में इसको इस तरीके से कहा है कि ये एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामा का एक टाइप है। ये उस समय ज्यादा फ्लोराइज हुआ था, इन लोग ने इसको पीक में लेके गए और शेक्सपियर ने इस पे सबसे ज्यादा पीक में ले जाने का काम किया। सो हम देखते हैं कि एम एच अब्राहम क्या लिखते हैं इसके बारे में। ट्रेजी कॉमेडी, अ टाइप ऑफ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा विच intermingled both the standard characters and subject matter and the typical platforms of tragedy and comedy. So in a same platform we have both the elements of tragedy and comedy in tragedy comedy. Thus the important agents in tragedy comedy include both people of high degree and people of low degree. इसमें दोनों ही कुलीन लोग भी होते हैं और जो मिडिल क्लास होते हैं, लिटिल लोअर क्लासेस लोग होते हैं, वो दोनों ही सम्मिलित में होते हैं। जबकि उस समय का जो प्रचलन था, उस समय एक थियरी थी ऑफ दैट टाइम कि जो अपर क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रेजेडी के लिए अप्रोप्रिएट माने जाते थे और मिडिल क्लास और लोअर क्लास कॉमेडी के लिए अप्रोप्रिएट माने जाते थे। लेकिन ट्रेजी कॉमेडी में दोनों ही क्लास के लोग अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट होते हैं और इस तरीके से इसमें जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं, हीरो या हीरोइन होते हैं, उनके साथ कोई थ्रेटन तो होता है कि ट्रेजिक डिजास्टर हो सकता है, बट यहाँ पे एक एब्रप्ट रिवर्सल होता है लास्ट में सर्कमस्टांसेस का और सब कुछ टर्न आउट हैप्पीली हो जाता है। सो दिस इज ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। सो इसका एक एमलगेमेशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें मिसफॉर्चून भी है, हैप्पीनेस भी है, कॉमिक रिलीफ भी है। इंसिडेंट्स और ट्रेजिक टेंशंस के साथ जो मूवमेंट होते हैं या इसका प्लॉट डेवलप होता है वो अनबिलीवेबल होता है। सो इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और पेस्ट्रल जो इमेजेस होती हैं वो भी बहुत बड़ा रोल एम्प्लॉय करती हैं ट्रेजेडी कॉमेडीज को प्लॉट के रूप में डेवलप करने में। इसलिए इसे ड्रामेटिक रोमांसेस भी कहा जाता है। शेक्सपियर जो थे वो मास्टर थे ड्रामेटिक रोमांसेस के, जो अपने लास्ट के समय में उन्होंने मास्टर किया था ड्रामेटिक रोमांसेस का, जो फ्रूट ऑफ हिज मैच्योरिटी कहा जाता है, जिसमें हम टेम्पेस्ट को देखते हैं, सिम्बलिन को देखते हैं, पेरिकल को देखते हैं और द विंटर्स टेल। ये चार उनके ड्रामेटिक रोमांस ये फुलेस्ट कल्मिनेशन माने जाते हैं, कंसमेट आर्ट माने जाते हैं ड्रामेटिक रोमांसेस के या ट्रेजेडी कॉमेडी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे कि शेक्सपियर का इसमें रोल बहुत बड़ा है और जैकोबियन जो उसके बाद दोनों टाइम में ये बहुत फुलेस्ट फॉर्म में था अपना। तो अब यहाँ पे समझते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजी कॉमेडी होती क्या है। इसमें कॉमिक रिलीफ होता है और ट्रेजिक टेंशन दोनों होती है साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। और ये इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि बहुत ही पीक पॉइंट तक जाता है वेयर यू फील दैट कि समथिंग इज हैपनिंग बैड, बट ये हैप्पी रेजोल्यूशन को ब्रिंग लास्ट में बिल्कुल टर्न कर देता है। इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स समझ सकते हैं आप लोग, दे आर बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन बट दे प्ले रोल इन ह्यूमंस लाइफ। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, जहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, कुछ सिग्नल्स आते हैं, कुछ वाइब्रेशंस जो होते हैं उसके आधार पे हम चीज़ों को फील करते हैं, समझते हैं। और दैट इज ऑल द ड्रीम और द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, जिसमें पेस्टल इमेजेस क्या होती हैं, जो शांत ट्रैंक्विल सीन्स होते हैं, पास्चर्स के, लैंडस्केप के, वैलीज के, माउंटेन्स के, रिवर्स के, रेबुलेट्स के, ब्रूक से, वो सारी की सारी जो नेचुरल इमेजरी है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमें सूद करने का, शांत करने का। जनरल एटमॉस्फेयर होता है फैंटेसी एंड रोमांटिक आइडियलिज्म का, और इसे ड्रामेटिक रोमांसेस कहा जाता है। मैंने पहले बता दिया, शेक्सपियर ने जो लिखा वो बहुत ही बैलेंस ट्रेजेडी और कॉमेडी को उसने प्रस्तुत किया है
इतनी बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांसेस। इसमें थीम जो होती है मिसफॉर्चून, हैप्पी, कॉमिक रिलीफ, ड्रामेटिक इंसिडेंट्स एंड ट्रेजिक टेंशंस के साथ साथ इसमें बाद में हैप्पी एंडिंग होती है। इसमें सीरियस एक्शन जो होती है वो थ्रेट्स करती हैं कि ये डिजास्टर की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। बट इसमें सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है और हैप्पी एंडिंग होती है। इसको हम एब्रप्ट रिवर्सल कहते हैं और इसकी एंडिंग को डिनाउमेंट कहते हैं। इसमें एक बड़ी चीज है, जैसे ट्रेजेडी में सिर्फ हाई डिग्री कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कॉमेडी में लो डिग्री कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें इस ड्रामेटिक वर्क में हाई एंड लो डिग्री कैरेक्टर दोनों ही होते हैं। शेक्सपियर की बात करते हैं कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी कॉमेडीज का क्या रोल है इसमें, तो ये अनपैरेलल्ड है, अनकंपेरिजन कंपेरिजन नहीं कर सकते इसका, अनमैच्ड है इसकी मास्टरी अक्रॉस ऑल ड्रामेटिक फॉर्म्स, चाहे वो ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, ट्रेजी कॉमेडी हो। और इसमें ये सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने जो अपनी ट्रेजी कॉमेडीज है इसमें सेलिब्रेट किया है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को, ड्रामेटिक रिवर्सल्स को, वही जो कैटास्ट्रॉफी से रिवर्स होकर डिनोमेंट की तरफ चले जाता है और रेजोल्यूशन वहां पे ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है कि जो पोटेंशियलिटी ऑफ कैटास्ट्रॉफी वहां पे होने की होती है वो होप और रिकॉन्सिलिएशन में बदल जाती है। तो इनकी जो प्रमुख यहाँ पे है ट्रेजी कॉमेडीज, उसमें टेम्पेस्ट है, सिम्बलिन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है और द विंटर्स टेल है। एक और है पेरिकल, वो इन्होंने इनके साथ ही लिखी थी। फिलेस्टर, यहाँ पे आगे देखते हैं ब्यूमंट एंड फ्लेचर्स का कोलेब्रेशन में जो वर्क है उसमें फिलेस्टर है और लव लाइस अ ब्लीडिंग। अगला है अ किंग एंड नो किंग, लव पिलग्रिमेज। ये आप देख लीजिएगा इसके अंदर क्या हो रहा है। दोनों ही कॉमेडी ये जैकोबियन एरा की है। इसमें ब्लेंडिंग रोमांटिक लव, पॉलिटिकल उस समय का जो राजनीतिक पेचीदगियां होंगी उसको, और इमोशनल रिवर्सल है इसमें, जिसको बहुत ही रिचली ड्रामेटिक नैरेटिव के रूप में इन्होंने कल्टीवेट करके एंड्स में रिकंसिलिएशन और हैप्पीनेस को ये एंड करते हैं। ऐसी किंग एंड नो किंग, किंग एंड लव पिलग्रिमेज में ये आइडेंटिटी ऑफ पैशन है, मॉरल कन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व थ्रू अ ड्रामेटिक रेवलेशन। कोई ना कोई वहां पे एक नाटकीय प्रेरणा है जिससे इसका रेजोल्यूशन होता है। लव पिलग्रिमेज के अंदर रोमांटिक जर्नी है विद कॉमिक एंड सीरियस टर्न टुवर्ड्स अ हैप्पी रेजोल्यूशन। इसी प्रकार जॉन फ्लेचर की है यहाँ पे कुछ ट्रेजी कॉमेडीज, जिसमें मैड लवर, द रॉयल लॉयल सब्जेक्ट, द ह्यूमरस लेफ्टिनेंट, वुमेन प्लीज्ड, द आइलैंड प्रिंसेस, अ वाइफ फॉर अ मंथ। फिलिप्स मैसेंजर की ट्रेजी कॉमेडीज हैं द मेड ऑफ ऑनर, द बॉन्डमैन, द रेनीगेडो, द ग्रेट ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, द पिक्चर, द बैशफुल लवर। इसी प्रकार मैसेंजर और फ्लेचर, मैसेंजर और फिलिप मैसेंजर और जॉन फ्लेचर की कुछ कोलेब्रेशंस में है वेरी वुमन, प्रोफेट प्रोफेटेस और लवर्स प्रोग्रेस। इसके अलावा फिलिप मैसेंजर ने, जॉन फ्लेचर ने और साथ में इनके नाथन फील्ड ने कोलेब्रेशन में लिखी, तीनों ने मिलकर, जिसमें दी ऑनेस्ट मैन्स फॉर्चून। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है और इसमें एक्सप्लोर होती है थीम ऑफ लॉयल्टी, मिसफॉर्चून एंड अल्टीमेट रिडेम्पशन थ्रू ड्रामेटिक रिवर्सल। इसमें भी लास्ट में जाके इट विल ऑल गुड एट द एंड। एंड द किंग ऑफ माल्टा, this is set against the backdrop of chivalry and honor, bearing serious conflicts with a hopeful resolution. And in the end हम समझ लेते हैं कि इसमें थीम स्टाइल क्या होती है ट्रेजिक कॉमेडी में। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर एक मास्टरफुल तरीके से जो ऑथर होता है ब्लेंड्स करता है मिसफॉर्चून को और हैप्पीनेस को, और कॉमिक रिलीफ देते हुए मोमेंट ऑफ डीप sorrow एट द एंड बिकम द जॉय। So the genre creates a delicate balance between serious threats and joyful resolutions, ensuring that catastrophe is always averted at the last moment. And the second, the supernatural element play a vital role. इसमें मैजिक होता है, प्रोफेसी होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो शिफ्ट द कोर्स ऑफ इवेंट। पेस्ट्रल इमेजरी के बारे में आपको बता चुका हूं, जो आइडियलिक लैंडस्केप्स, रूरल रिट्रीट्स, जो एक ड्रीम बैकड्रॉप होता है, ये सॉफ्टन करता है ट्रेजिक टेंशन को और इनवाइट करता है सेंस ऑफ वंडर को। इसी प्रकार इसमें एटमॉस्फेयर जो फैंटेसी वाला होता है
वो डिस्टिंग्विश करता है। जो प्योर ट्रेजेडी एंड कॉमेडी होती है उसमें कोई ऐसा नहीं होता है एटमॉस्फियर जैसा इसमें होता है ट्रेजेडी कॉमेडी में। कॉमेडी में तो होता है लेकिन ट्रेजेडी में नहीं होता है। तो इसको ड्रामेटिक रोमांसेस कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर ने लिखा है वो चार बहुत फेमस हैं और वो दे आर कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांसेस, रोमांटिक ड्रामेटिक रोमांसेस ऑफ शेक्सपियर। और कैरेक्टर ऑफ हाई एंड लो डिग्री inhabit these dramas at the same time। और इसमें कॉम्प्लेक्स रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। ह्यूमन एक्सपीरियंस का जो बड़ा कैनवास है जिसके हम अंदर हम समझते हैं कि ना ही किसी के अंदर प्योरली कोई लाइफ कॉमेडी में हो सकती ना कोई लाइफ ट्रेजिक हो सकती है, बल्कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। As a human being one cannot be separated with the tragic man or the comic man, the same at the same time both these attributes are there in same human being। तो फ्रॉम sorrow टू सेलिब्रेशन ये हमें रिमाइंड कराता है कि दैट लाइफ इटसेल्फ इज रेयरली प्योरली ट्रेजिक और प्योरली कॉमिक। ये नहीं हो सकता, इसे दोनों ही होती हैं चीजें। एक बार समरी देख लेते हैं इसका क्लोज करते हुए। ऐसा ये ब्लेंड होता है ट्रेजिडी कॉमेडी का, पावरफुल ड्रामेटिक फॉर्म है। ये एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरास में सबसे ज्यादा फ्लोराइज्ड हुआ, डेवलप्ड हुआ। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं, नेविगेटिंग करते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून की तरफ। शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरीज एडवांस्ड एंड एनरिच द जर्नर। उन्होंने इस जर्नर को बहुत ज्यादा एनरिच किया। misfortune, happiness, comic relief are the rich theme. Supernatural and pastoral fantasies and elements are there in distinctive atmosphere. Serious threats are resolved happily through abrupt reversals. और ये इनवाइट्स करती है रिफ्लेक्शन ऑफ डेलिकेट बैलेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कभी खुशी कभी गम वाली। थैंक यू, आज इतना ही।